आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। 20 मई 2026 की रात। सबसे पहले सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जंगी सनक को कैसे बड़ा झटका लगा है। अमेरिका से 20 मई को एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है। अमेरिकी सीनेट ने एक ऐसे वॉर पावर रेजोल्यूशन को आगे बढ़ा दिया है जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने की ताकत पर पूरी तरह लगाम लगा सकता है या लगा देगा। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक जब तक ट्रंप को अमेरिकी कांग्रेस से अमेरिकी संसद से मंजूरी नहीं मिलती, वो ईरान के खिलाफ जंग जारी नहीं रख सकते। अमेरिका और इजरायली फौजों की तरफ से ईरान पर शुरू हुए हमलों के 80 दिनों बाद रिपब्लिकन लीडर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये अपनी ही सीनेट में एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ट्रंप से अपनों ने ही बगावत के धोखा दिया है। इस रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए हुए प्रोसीजरल वोट में इसके हक में 50 वोट पड़े और खिलाफ 47, 3 वोट की कमी रह गई। एक बड़ी अहम बात ये रही दोस्तों कि ट्रंप की अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ जाकर डेमोक्रेट्स का, जो बाइडेन वाली पार्टी का साथ दिया। इस बड़े मामले की अहम बातें ये हैं कि ये नतीजा उन सेनेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत है जिनका ये मानना है कि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी भी मुल्क को जंग के मैदान में झोंकने की ताकत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास होनी चाहिए, ना कि अमेरिका के अकेले प्रेसिडेंट के पास। हालांकि ये सिर्फ एक प्रोसीजरल वोट था और इस रेजोल्यूशन को पूरी तरह लागू होने के लिए अभी कई बड़े रोड़ों को पार करना होगा। 100 मेंबर्स वाली सीनेट से पास होने के बाद भी इस रेजोल्यूशन को रिपब्लिकन मेजॉरिटी वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास कराना होगा। इसके बाद ट्रंप के वीटो से बचाने के लिए दोनों हाउस में 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों आपको बता दूं कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने इस साल सीनेट में ऐसे 7 प्रपोजल्स को पहले ही रोक दिया था। इसके अलावा हाउस में भी 3 वॉर पावर्स रेजोल्यूशन को बहुत ही कम वोटों के फ़र्क से गिराया जा चुका है। लेकिन इस ताज़ा वोट से ये साफ है कि अमेरिका के अंदर ही ट्रंप की जंगबाज पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं। एक हाउस से पास हो जाना ये बड़ी बात है। अगर दूसरी जगह भी बगावत हो गई ट्रंप के खिलाफ उनकी ही पार्टी में, तो फिर ट्रंप के हाथ पांव बांध दिए जाएंगे, नकेल पड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की 2 बड़ी खबर सुनिए। पहली खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने जंग और शहादतों पर 20 मई को एक अहम पैगाम जारी किया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई ने ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी की शहादत की दूसरी बरसी पर जारी इस पैगाम में शहीद इब्राहिम रईसी के इंसाफ, उनकी ज़बरदस्त डिप्लोमेसी और आवाम के साथ उनके गहरे जुड़ाव की जमकर तारीफ़ की। इस बड़े पैगाम के ज़रिए अमरीका और इसराइल की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ ईरान के बुलंद हौसलों को एक बार फिर दुनिया के सामने रखा गया है। इस बड़े पैगाम की ख़ास बातें ये हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने उस दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए तमाम अफसरों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ये कहा कि सदर रईसी और उनके साथियों की शहादत इस्लामी जमहूरिया ईरान के खादिमों की एक लंबी लिस्ट की याद दिलाती है जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसी बयान में जंग वाली बात भी आ जाएगी आखिरी दम तक। इस पैगाम में ईरान के बड़े लीडर्स का जिक्र करते हुए कहा गया कि मुताहरी, बेहिश्ती, रज़ई और बाहुनर से लेकर रईसी, आले हाशिम और आमिर अब्दुल्लाहियान और लारिजानी तक ये सैकड़ों वो नुमाया चेहरे हैं जिन्हें इमाम खुमैनी और आयतुल्लाह अली खामनेई के मदरसे ने परवान चढ़ाया है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इन हस्तियों ने इस्लामी हुकूमत की मुखलिस और मुजाहिद जैसी खिदमत के रिकॉर्ड पर अपने खून से दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान इस शहादत के जज्बे के साथ दुश्मनों के हर जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी जंग जारी रखेगा। दोस्तों फ़िलहाल ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ये बयान ठीक उस वक्त आया है जब अमेरिका और इसराइल लगातार ईरान को घेरने की साजिशें रच रहे हैं। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने साफ कर दिया है कि ईरान अपने शहीदों के रास्ते पर चलते हुए अमेरिका और ज़ायनी ताकत के आगे घुटने टेकने के बजाय मैदान जंग में उनके ख़िलाफ़ आखिरी दम तक डटा रहेगा। यानी ईरान जंग का रास्ता चुन रहा है अगर जंग होती है तो।
दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई ने एक और बड़ा और बेहद अहम बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान का एक बड़ी और ताकतवर हुकूमत के तौर पर उभरना सीधे तौर पर मुल्क की आबादी बढ़ने से जुड़ा हुआ है। नेशनल पॉपुलेशन डे के मौके पर जारी इस बयान में सुप्रीम लीडर ने आवाम से अपील की कि मुल्क में बच्चे पैदा करने के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए और ज़्यादा कोशिशें की जाएं। दोस्तों, आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई को उनके वालिद आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत पर आबादी के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट ने एक ताज़ियत का ख़त भेजा था। उसी ख़त के जवाब में सुप्रीम लीडर ने कहा है कि तीसरे सेक्रेट डिफेंस की शानदार कामयाबियों, यानी मौजूदा अभी जो जंग हुई 40 दिन की, उसकी शानदार कामयाबियों और आवाम की बेमिसाल जुर्रत की बदौलत आज ईरान एक बड़ी और असरदार ताकत बनकर उभरा है, जो अब सबके सामने बिल्कुल साफ़ है। दोस्तों, सुप्रीम लीडर ने साफ लफ्ज़ों में अल्टीमेटम दिया है कि ताकत को बनाए रखने और मुल्क को और ऊंचे मुकाम पर ले जाने के लिए आबादी का बढ़ना सीधे तौर पर ज़रूरी है। आबादी बढ़ाने की पॉलिसी को सिर्फ पुरानी कमियों को पूरा करने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई का कहना है कि अगर आबादी बढ़ाने की इस तय पॉलिसी पर पूरी लगन से काम किया गया तो ईरान की आवाम मुस्तकबिल में बहुत बड़े और स्ट्रेटजिक रोल अदा कर सकेगी। इसके दम पर एक नई इस्लामी ईरानी सिविलाइजेशन को, एक सभ्यता को बनाने की तरफ बहुत बड़े कदम बढ़ाए जा सकते हैं, खामनेई ने कहा। इस पैगाम में बताया गया कि शहीद हो चुके पुराने सुप्रीम लीडर भी अपनी मुलाकातों और ख़तों में हमेशा आबादी के मामले को सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे और आज भी ये इस्लामी निज़ाम का सबसे बड़ा और स्ट्रेटजिक मुद्दा बना हुआ है। दोस्तों, फ़िलहाल ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इस बयान से साफ है कि वो अमेरिका और इसराइल के साथ चल रहे इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बीच सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि अपनी आवाम और आबादी की ताकत को बढ़ाकर मुल्क को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम लीडर की इस अपील का ईरानी आवाम पर कितना असर या बड़ा असर देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे पैदा करने की कोशिश से लेकर उनकी पढ़ाई, उनकी दवाई और फिर शादी सगाई का इंतज़ाम लोगों को खुद ही तो करना होगा। फ़िलहाल 2-3 रैंडम खबरें आप देख लीजिए जो काफ़ी अहम हैं। ये तस्वीर जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, हाथ में हाथ 2 बड़े लीडर्स का है, 2 सुपर पावर हैं ये भी एक अलग तरीके से। व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग। 20 मई की शाम स्पुतनिक ने 7 बजे ये तस्वीर जारी की। फर्स्ट फुटेज इमर्जेस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पुतिन शी टी मीटिंग। बीजिंग में इन दोनों की टी मीटिंग, चाय नाश्ते वाली मीटिंग हुई, लेकिन ये मीटिंग तो बस नाम रख दिए गए, डिनर पार्टी, चाय पार्टी, होती सब यहाँ बड़ी बड़ी डील है। ये मुलाकात बहुत बड़ी मुलाकात है और इससे जो कुछ भी है निकल कर जो सामने आएगा वो कुछ बड़ा ही होगा, ध्यान रखिएगा। पुतिन 2 दिन की विजिट पर हैं चाइना की, बहुत कुछ लेकर आएंगे, बहुत कुछ करके भी आएंगे, देकर भी आएंगे। तास की खबर है, यूएस स्पेंडिंग ऑन द मिलिट्री ऑपरेशन इन ईरान हैज़ एक्सीडेड $85 बिलियन। तास रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी और उनकी दूसरी भी है, एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी है तास की। इन्होंने कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो अमेरिका ने जंग छेड़ी वो एक बहुत अजीम लकड़ी बन गई और अब तक उस जंग में अमेरिका के $85 बिलियन उसी लकड़ी के साथ जलकर सुहा हो चुके हैं, भस्म हो चुके हैं। 79 दिनों का यह आंकड़ा था, आज तो 80 दिन पूरे हो गए। इसके अलावा ये भी तस्नीम ने दी थी खबर और बताया था कि यूएस मिलिट्री ने जो है ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अपने 42 एयरक्राफ्ट खोए हैं। अब इनमें फाइटर जेट्स भी थे, इनमें एक फ्यूलिंग टैंक भी था, आपको रिफ्यूलिंग टैंक आपको पता होगा, इसमें चॉपर्स भी थे, हेलीकॉप्टर्स भी थे और भी बहुत कुछ होगा जिसका इन्होंने पूरा डेटा दिया है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन आप बस गज़ा की एक तस्वीर देख लीजिए। गज़ा की तस्वीर यही कहती है कि बर्बादी अब भी जारी है, जो आप देख रहे हैं वो गज़ा की बर्बादी है। और 4 मंजिला इमारत को अल बुरेजी कैंप सेंट्रल गज़ा में आज फिर कल रात गिराया गया और ये तस्वीरें जो हैं अब दिन के उजाले की सामने आई हैं शाम 6-6:30 बजे करीबन 20 मई को। बच्चे इन्हीं मलबों से गुज़र के ऐसे वैसे पैर करके स्कूलों को जा रहे हैं। इन्हें मत भूल जाइएगा किसी भी जंग के शोर में।
بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.